बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक हेवन चैनल देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फ़रमाया तो उनको बरतरी दिलाई फ़रिश्तों पर। वो बंदगी की वजह से नहीं दिलाई, इल्म की वजह से दिलाई। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कुछ चीज़ों की बाबत सवाल किया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म दिया, क़यामत तक आने वाले हर इल्म को सिखा दिया। आपके सीने में वो तमाम उलूम डाल दिए। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए जो अल्लाह ताला ने पूछे थे। तब अल्लाह ने फ़रमाया अब सजदा करो, यानी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम के इल्म के आगे सजदा करने को कहा। चुनांचे दोस्तों, ये सजदा इल्म का था, तालीम का था, बंदगी का नहीं था। ये इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत है और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा इल्म देकर भेजा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसीन दुनिया में आज तक कोई नहीं आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से शीरीं लहजा आज तक दुनिया में किसी का नहीं था। कहते हैं कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ हिलना शुरू कर देते थे। जंगल से जानवर निकलकर हज़रत दाऊद को सुनने निकल आते थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल सब्र व शुक्र से मामूर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल थी जिस वक्त उन्हें ज़िंदा अर्श पर उठाया गया, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं है। और कहा गया है कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो हमें ये तमाम चीज़ें अता कर दी जाएंगी। क़द, इल्म, लहजा, दिल, शक्ल और उम्र, ये सब हमें वापस अता कर दी जाएंगी। दोस्तों, आज 12वां रोज़ा है और हर रोज़े की अपनी खूबसूरती होती है, मगर इतने दिनों में किए जाने वाले ज़िक्र इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, रमज़ान में कुरान पाक पढ़ने का एहतमाम ज़रूर करें। जितना हो सके कुरान पाक पढ़ें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो उस पर उंगली फेर कर कलमा पढ़ें। और आपका जो भी मसला है, सेहत है, बंदिश है, जादू है, जिन्नात हैं, बीमारी है, तकलीफ़ है, तंगी है, तो आप ये दुआ करें और कहें कि मेरे इस मसले में अल्लाह ताला की राह में तू मेरा सिफारशी बन जा। यकीन जाने इससे बड़ी सिफारिश कोई नहीं, और अल्लाह ताला के सामने ये एक ताकतवर तरीन सिफारिश है। कुरान से ज़ौक़ पैदा करें। जब भी कुरान पढ़ें शौक़ और ध्यान से पढ़ें, अगरचे थोड़ा पढ़ें मगर उसे समझ कर पढ़ें। और अल्लाह ताला कुरान की सिफारिश रद्द नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लें कि कुरान को अपने से अलग ना करें और कुरान को कुरान पाक से पढ़ें और समझ कर पढ़ें, ताकि आने वाले क़यामत के रोज़ ये आपके हक़ में गवाही दे सके कि आपने उसे भरपूर तवज्जो से पढ़ा और समझ कर पढ़ा। जो पढ़ा उस पर अमल करने की कोशिश भी की।